बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे AFNS इंटरव्यू सेशन नंबर 7 की, जिसमें हम हॉबी को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हॉबी के बारे में होता है, और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। और मोस्टली जो कैंडिडेट होता है वो अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए अपनी हॉबी बता देता है, लेकिन अगर वो नहीं बताता तो उससे अलग से हॉबी का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हॉबी होती क्या है। हॉबी इज़ एनी एक्टिविटी वी डू इन आवर लेजर टाइम, यानी कि हम अपने फारिग वक्त में जो काम करते हैं उसे हॉबी कहते हैं। अब डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं। बहुत से लोगों की हॉबी होती है कि वो जो है वो कुछ की बुक्स रीडिंग, कुछ की स्केचिंग, पेंटिंग, ट्रैवलिंग, पोइट्री एज वेल। बहुत सारी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं। अब AFNS के हवाले से पूछें तो पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करें तो वो है हॉबी शुड बी रेयर एंड मस्ट बी फ्रॉम योर बायोडाटा फॉर्म। अब रेयर भी हो और बायोडाटा फॉर्म से भी हो, सम टाइम ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपकी एक या दो हॉबी जो आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखी थी, एक या दो उसमें से होनी चाहिए। उसके अलावा यानी बायोडाटा में आपने जो भी लिखा है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपने वो बताना है जो बायोडाटा फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इससे ये साबित होगा कि आपने सच लिखा है, वाकई वो चीज़ है जो आपने लिखी है। अब रेयर कैसे हो, यानी कि आपको पता है कि बहुत से लोगों की ये पेंटिंग, स्केचिंग, बुक्स रीडिंग, पोइट्री एज वेल, ऐसी हॉबीज़ जो होती हैं ये बहुत से लोगों की होती हैं। इसके अलावा अगर आपकी इंटरव्यू देने जाते हैं, आपसे पहले 8 से 9 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू देने गए हैं और उन्होंने यही वाली हॉबीज़ बताई हैं। अब आप भी जाके ये वाली हॉबी बताती हैं तो इंटरव्यूअर पे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो नहीं सुनना चाहेगा आपकी हॉबी को। वो इस क्वेश्चन को जो है वो बुरा समूह बना के ना इस क्वेश्चन को ही डिसमिस कर देगा कि यार सारे एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारे एक ही हॉबी बताए जा रहे हैं। आई एम सॉरी, क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, हॉबी बताए जा रहे हैं। ओके, तो आप की हॉबी इस तरह रेयर होनी चाहिए, यानी आपकी हॉबी फ़र्ज़ करो पिछले 8 ने कहा पेंटिंग, स्केचिंग, पोइट्री। आप कहते हैं जी मेरी हॉबी जो है वो है विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। ठीक है, विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब उसको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा, वो आपको सुनना चाहेगा। हो सकता है वो 2-3 क्वेश्चंस और पूछ ले। और कभी कभी जो होता है ना, वो जब आप रेयर बनते हैं या आप की जो कोई ना कोई आप में ना रेयर चीज़ होती है जो बाकियों में नहीं होती, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब पिछली जो 8 या 9 लड़कियां हैं, पास तो वो भी हो जाएंगी, लेकिन सिलेक्ट कोई कोई होता है। ठीक है, पास होने में और सिलेक्शन में जो है वो फ़र्क होता है। उसके अलावा यू मस्ट नो अबाउट योर हॉबी। अब ये भी बात है कि आपको अपनी हॉबी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मेरी हॉबी बुक्स रीडिंग है, तो आपको 2 से 3 बुक्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ। यानी अगर आप कहते हैं कि मुझे बुक्स रीडिंग मेरी हॉबी तो है, मैं बुक्स तो पढ़ती हूँ, लेकिन जो है वो बुक्स नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता उन बुक्स के, तो ये क्या बात हुई। आपको बुक्स भी पढ़ती हैं, आपकी हॉबी भी है। हॉबी मतलब आप शौक़ से पढ़ती हैं। लेजर टाइम में वही काम करते हैं ना जो हमें अच्छा लगता है, तो आपको कैसे नहीं पता। उसके अलावा अगर आपने विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस बोल दिया तो आपको उन जगहों के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपने विज़िट किए हैं। यानी कि हम कहते हैं कि हमें जो है वो फ्रूट खाना तो पसंद है, लेकिन मुझे कोई भी फल पसंद नहीं है। खाना पसंद है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा फल पसंद है। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना। इसके अलावा प्रेजेंट समथिंग एज योर हॉबी इफ़ इट इज़ एक्चुअली, यानी वही बात हो गई कि आप अपनी हॉबी उस बात को ही बताएं जो एक्चुअली में आपकी हॉबी है, जिसके बारे में आपको नो हाउ है। ठीक है, जैसे कि भी पोइट्री आप कह देती हैं कि पोइट्री मेरी हॉबी है, लेकिन वो कहते हैं कि कोई शेर सुनाए तो आपको शेर ही याद ना आए, तो ये कैसे आपकी हॉबी होगी कि आपको शेर तो आ नहीं रहा, तो इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, बाकी तो जो होता है सो होता है, लेकिन आप खुद अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि यार मुझे तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। जो भी आपने हॉबी सोची हुई है उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक और जो आर्मी को पसंद है ना हॉबी, जो उनकी फेवरेट हॉबी है, मोस्टली हम कहते हैं कि आर्मी पर्सन्स आर पेट्स लवर्स। उनको परिंदे और ये जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर, ये रखना उनको बहुत शौक़ होता है। पालतू जानवर में क्या, कुत्ते और बिल्लियाँ, इनके बड़े शौकीन होते हैं ये लोग।
ठीक है। लेकिन तो अगर किसी की हॉबी है, पेट्स लवर है कोई, या कोई बर्ड्स रखता है, बर्ड्स में पैरेट्स, लव बर्ड्स, कॉकटेल, इस तरह के, या बाकी जानवरों में पर्शियन कैट्स, इसके अलावा दूसरी कैट्स जो होती हैं, और डॉग्स। तो अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आर्मी को ऐसे अगर आप बताएंगे किसी को कि मेरी ऐसी ये हॉबी है, फ़र्ज़ करो आर्मी जो आपका इंटरव्यू लेता है उसकी भी ऐसी वाली हॉबी हो, आर्मी पर्सन है ना वो भी, तो उसको आप अपने से लगेंगे और फेवर तो होता है ना फिर अपने जैसों को, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी इससे भी बढ़ जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये थे पॉइंट्स जो कि हॉबी के बारे में आपके जहन नशीन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हॉबी आपकी ऐसी होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने बता दिए हैं। उसके अलावा हॉबी के रिलेटेड हार्डली कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ज़्यादातर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जिनकी हॉबी पेंटिंग हो या फिर स्केचिंग हो, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि उसके बारे में नो हाउ ही नहीं होती उनको। और हो भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपसे पूछ लेंगे, वो ये पूछ लेंगे कि कितनी पिक्चर्स बनाई हैं या किसी कंपटीशन में गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।